यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। गीता के चौथे अध्याय में भगवान कृष्ण कहते हैं कि जब जब भी इस धरती पर अधर्म का उदय होगा या धर्म की हानि होगी तब मैं आऊंगा, साकार रूप में आऊंगा। गीता के 18वें अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि ये जो तेरे सामने खड़े हैं ना, इन सभी का वध करना तेरा क्षत्रिय धर्म है। इन सभी को मारना जरूरी है क्योंकि ये सभी अधर्मी है या फिर अधर्म का साथ दे रहे हैं। तू मेरी शरण में आ जा, जो मैं कह रहा हूं वो कर, वो ही धर्म है। महाभारत के युद्ध के ठीक पहले जब भगवान कृष्ण शांति दूत बनकर जाते हैं तो वे माता कुंती से कहते हैं कि मैं पांडवों के पक्ष में इसलिए नहीं हूं कि वे मेरी कुंती बुआ के पुत्र हैं, मैं उनके पक्ष में इसलिए हूं क्योंकि धर्म उनके पक्ष में है। दोस्तों, भगवान कृष्ण यहाँ पे किस धर्म की बात कर रहे हैं? भगवान कृष्ण यहाँ पे शाश्वत धर्म की बात कर रहे हैं, या जिसे हम धर्म कहते हैं उसकी बात कर रहे हैं। आइए समझते हैं धर्म क्या होता है। जो धारण किया जाना चाहिए या जो धारण किया जा सकता है वो ही धर्म है, जैसे सत्य या अहिंसा। गीता में सत्य को ही धर्म का आधार बताया गया है और ये कहा गया है कि सत्य का पालन करना ही धर्म है। गीता में यह भी कहा गया है कि जब सत्य और असत्य की लड़ाई होगी तो सत्य अकेला खड़ा होगा और असत्य के पीछे लंबी फौज होगी, क्योंकि असत्य के पीछे मूर्खों का झुंड खड़ा होगा। सत्य, गीता तो आपको सत्य बोलना भी सिखाती है। भगवान कृष्ण ये भी कहते हैं कि सत्य को इस तरीके से बोलना चाहिए कि वो अच्छा लगे और कल्याणकारी लगे, ताकि व्यक्ति उसे समझ पाए, उस पर एक्शन ले पाए। और अगर आप सत्य नहीं बोल सकते सही तरीके से तो आप चुप रहिए, भले ही सत्य मत बोलिए, चुप रहिए, मगर असत्य मत बोलिए। जैसे हम सभी को पता है कि भगवान के रूप का वर्णन किया गया है, सच्चिदानंद के वर्ड से भगवान के रूप को डिफाइन किया गया है। सच्चिदानंद भगवान को बोलते हैं। सच्चिदानंद को ब्रेक करें तो सत, चित और आनंद। सत मतलब सत्य के साथ, चित मतलब जिसका चित्त जागृत हो, और आनंद मतलब जो हमेशा आनंद में हो। हमारे भारत देश इंडिया का नेशनल एम्बलम भी सत्यमेव जयते हैं। तो सत्य और मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। यहाँ धर्म का मतलब, शाश्वत धर्म का मतलब सत्य और मानवता है। एक बात और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सत्य और नंबर ऑफ पीपल का कोई रिलेशन नहीं होता। हो सकता है कि 100 लोग गलत हो और एक व्यक्ति सही हो, ऐसा हो सकता है। इसको मैं बोलता हूं राइट वर्सेस पॉपुलर। राइट मतलब जो सही है, जो सत्य है, और पॉपुलर मतलब जो परसीव्ड राइट है, जो सत्य लग रहा है। क्योंकि बहुत सारे लोग अगर किसी काम को करते हैं तो हमें लगता है वो सही है, वैसे भी हम यही मानते हैं कि सब कर रहे हैं तो कोई चीज सही ही होगी, पर ऐसा होता नहीं है। एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। मीट खाना, मुझे नहीं लगता कि मीट खाना सही है। किसी को मार के खाना कहाँ, किस बात का सत्य है या क्या सही है इसमें? एक एग्जांपल देता हूं आपको। भगवान राम ने तो एक पक्षी का दाह संस्कार एक पुत्र की तरह किया था, जटायु का। और भगवान कृष्ण ने गाय को, गौ माता को माता माना और उनकी पूजा तक करी। तो सनातन धर्म तो हमें मीट खाना सिखाता ही नहीं है। तो सत्य ही धर्म है, शाश्वत धर्म है। सत्य और मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है। फिर हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि ये जो धर्म है, जिनको हम धर्म मानते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये क्या है? ये वाकई धर्म है या इनमें से कौन सा धर्म श्रेष्ठ है? इसको समझने के लिए हमको धर्म और पंथ को समझना पड़ेगा कि पंथ क्या होता है। जैसे भगवान को पाने के 3 तरीके हैं, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग, वैसे ही धर्म का या शाश्वत धर्म का पालन करने के ये अलग अलग तरीके हैं। ये जो है ना, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये अलग अलग स्वधर्म है, पंथ है, तरीके हैं जो शाश्वत धर्म का पालन करना हमको सिखाते हैं। और ये सभी धर्म अपनी अपनी जगह सही है, इन सभी का सम्मान होना चाहिए। लेकिन अगर इनमें से कोई भी धर्म आपको शाश्वत धर्म या सत्य या मानवता से भटकाता है तो वो धर्म है ही नहीं। यहाँ पे एक बात और आती है कि धर्म का मतलब क्या पूजा पाठ करना है? स्पिरिचुअल वर्सेस रिलीजियस। स्पिरिचुअल मतलब भगवान को मानने वाले, पर ऐसे लोग जो भगवान को मानते तो हैं पर पूजा पाठ वगैरह ज्यादा नहीं करते। और रिलीजियस मतलब जो पूजा पाठ भी करते हैं। तो ये आपके ऊपर है, आपको स्पिरिचुअल बनना है या रिलीजियस। दोनों अपने आप में सही है। साकार रूप में भगवान की पूजा करना या निराकार रूप में, ये दोनों आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या मार्ग अपनाते हैं। दोनों ही सही है। फिर तीसरा क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि हमने कई बार सुना भी है कि सबका धर्म अलग अलग होता है, हर व्यक्ति का अपना धर्म होता है। पर मेरा ऐसा मानना है दोस्तों कि धर्म या शाश्वत धर्म एक ही होता है सबके लिए, स्वधर्म अलग अलग होते हैं। इसको समझने के लिए हमको स्वधर्म को समझना पड़ेगा।
गीता के 3रे अध्याय में स्वधर्म और परधर्म को डिफाइन किया गया है और ये भी कहा गया है कि हमें अपने स्वधर्मों का पालन करना चाहिए हर हालत में। स्वधर्म और कर्म को रिलेट करके देखा गया है। कर्म और स्वधर्म आपस में रिलेट करते हैं एक दूसरे से। गीता के 18वें अध्याय में हर वर्ण का, वर्ण मतलब 4 वर्ण भगवान ने डिफाइन किए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, चारों वर्णों का स्वधर्म भगवान ने बताया है। जैसे क्षत्रिय का स्वधर्म होता है कि अधर्म के खिलाफ और अन्याय के खिलाफ लड़े और समाज से उसकी रक्षा करे। ब्राह्मण का स्वधर्म होता है कि सत्य बोले। ऐसे ही हर व्यक्ति के अपने स्वधर्म होते हैं अलग अलग। एक व्यक्ति के अलग अलग स्वधर्म भी होते हैं, जैसे पिता का धर्म, पुत्र का धर्म, भाई का धर्म, मित्र का धर्म, ऐसे अलग अलग स्वधर्म होते हैं। और कब किस स्वधर्म का पालन करना, यह आपके इंटेलिजेंस, आपके डिस्क्रिशन और आपकी मेच्योरिटी पे डिपेंड करता है। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए इलेक्शन का टाइम चल रहा है और वोटिंग होने वाली है और आपको एक दिन वोटिंग करने जाना है और उसी दिन आपके बच्चे आपसे कहते हैं कि पापा आज तो छुट्टी है, घूमने चलते हैं। अब आपके सामने ये दुविधा खड़ी हो जाती है कि मैं किस स्वधर्म का पालन करूं, क्या मेरे पिता धर्म का पालन करूं या मेरे एक अच्छे नागरिक होने का सिटीजन धर्म का पालन करूं। तो ऐसे बहुत सारे स्वधर्म अलग अलग होते हैं सभी व्यक्ति के, लेकिन उसमें से एक किसी एक को चुनना वो आपके इंटेलिजेंस और मेच्योरिटी पे डिपेंड करता है। लेकिन जितने भी स्वधर्म होते हैं, चाहे किसी टाइप का भी स्वधर्म हो, सभी स्वधर्म का बेस या रेफरेंस जो होता है वो धर्म ही होता है, शाश्वत धर्म ही होता है, सत्य और मानवता ही होता है। अगर कोई भी स्वधर्म सत्य और मानवता के अगेंस्ट जाता है तो वह स्वधर्म है ही नहीं। जैसे अपने परिवार की रक्षा करना और अपने परिवार के लिए पैसे कमाना आपका स्वधर्म है, पर गलत तरीकों से नहीं। अगर आप गलत तरीकों से ये चीज करते हैं, किसके साथ फ्रॉड करके, गलत काम करके, अनफेयर मीन से, तो वह स्वधर्म नहीं माना जाएगा। धर्म या शाश्वत धर्म स्वधर्म से बड़ा होता है। इसका एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। महाभारत में हम सभी ने देखा कि भीष्म पितामह अपनी प्रतिज्ञा से बंधे हुए थे और इसीलिए उन्होंने कौरवों के खिलाफ कोई ज्यादा बड़ा एक्शन नहीं लिया। दुर्योधन का ना चाह के भी उन्होंने साथ दिया, उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ी। उन्हें लगा कि मेरी प्रतिज्ञा तोड़ दूंगा तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मेरी इमेज का क्या होगा। ठीक इसका अपोजिट, महाभारत के युद्ध से पहले, ठीक पहले भगवान कृष्ण ने ये प्रतिज्ञा ली थी कि मैं युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन उन्होंने युद्ध में शस्त्र उठाया और भीष्म पितामह को मारने के लिए दौड़ पड़े थे। तो भगवान कृष्ण ने ये नहीं सोचा कि मेरे स्वधर्म का क्या होगा, मेरी इमेज का क्या होगा, मेरी प्रतिज्ञा का क्या होगा। उन्होंने सोचा कि धर्म रहना चाहिए, चाहे मेरा स्वधर्म चला जाए, चाहे लोग मुझे गलत समझ ले, पर धर्म जीतना चाहिए, सत्य जीतना चाहिए। तो धर्म हमेशा स्वधर्म से बड़ा होता है। यहां पे एक पॉइंट और आता है दोस्तों, अहिंसा और कायरता। अहिंसा और कायरता में क्या डिफरेंस है? अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है, बिल्कुल मैं मानता हूं, अहिंसा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। लेकिन अगर कोई और रास्ता ना बचा हो तो फिर आपको युद्ध करना चाहिए। या कोई व्यक्ति अहिंसा की भाषा ना समझे या फिर आपकी अहिंसा को कायरता समझ ले, तो सत्य और मानवता की रक्षा के लिए और अपने परिवार की रक्षा के लिए आपको युद्ध करना चाहिए। युद्ध करना गलत नहीं है, लेकिन युद्ध केवल आखिरी रास्ता है, लास्ट रिजॉर्ट है। युद्ध कभी भी पहला रिजॉर्ट नहीं हो सकता। इसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपको देता हूं। महाभारत में भगवान कृष्ण शांति दूत बन के जाते हैं और दुर्योधन से केवल 5 गांव मांगते हैं, 5 पांडवों के लिए 5 गांव मांगते हैं ताकि युद्ध ना हो। लेकिन दुर्योधन फिर भी नहीं मानता, वो अहिंसा की भाषा नहीं समझता। तब भगवान युद्ध करने के लिए राजी होते हैं। महाभारत खत्म होने के बाद जब भगवान कृष्ण भीष्म पितामह से मिलने जाते हैं, जो मृत्यु शैया पे लेटे हुए होते हैं, तो भीष्म पितामह भगवान कृष्ण से पूछते हैं कि केशव, क्या ये जो हुआ वो सही हुआ? क्या जो पांडवों ने किया वो सही किया? तब भगवान ने कहा कि नहीं, जो पांडवों ने किया, जो रास्ता पांडवों ने अपनाया वो सही नहीं था, पर अधर्म का नाश करने के लिए, दुर्योधन को हराने के लिए, ताकि धर्म की स्थापना हो सके, ये करना आवश्यक था, जरूरी था। अधर्म और सत्य और अधर्म को हराने के लिए और सत्य और धर्म की स्थापना के लिए, मानवता के कल्याण के लिए ये करना जरूरी था। तब भगवान ने बात कही। और धर्म की स्थापना के लिए अगर अधर्मी के साथ छल भी करना पड़े, केवल धर्म की स्थापना के लिए, सत्य और मानवता की रक्षा के लिए, तो वो भी करना वाजिब है, जायज है। जैसे अश्वत्थामा मारा गया, भगवान ने एक झूठ बुलवाया, अश्वत्थामा मारा गया ताकि
द्रोणाचार्य जी का गुरु द्रोणाचार्य का वध हो सके और पांडव इस युद्ध को जीत सके और अधर्म का नाश हो सके और धर्म और सत्य की स्थापना हो सके। अहिंसा और कायरता में फर्क होता है। राम सेतु बनाने से पहले भगवान राम समुद्र देवता की पूजा करते हैं और 3 दिन का समय बीत जाता है, तब भी समुद्र देवता भगवान राम को मार्ग नहीं देते हैं। तब भगवान राम अपना धनुष उठाते हैं समुद्र देवता को सुखाने के लिए और समुद्र देवता प्रकट होते हैं और भगवान राम को मार्ग दे देते हैं। महाभारत में शिशुपाल के लाख गाली देने के बाद भी भगवान कृष्ण उसकी 100 गालियां माफ करते हैं, लेकिन उसके बाद 100 गाली देने के बाद अपने सुदर्शन चक्र से उसका गला काट देते हैं। अहिंसक बनिए, लेकिन अहिंसा की आड़ में नपुंसक मत बनिए। धर्म का पालन करिए, लेकिन अपने कर्मों का भी ध्यान रखिए। जय श्री कृष्ण।